अमरीकी सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग की जनूबी कोरिया के शहर बुसान में मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि अमरीका और चीन के दरमियान तजारती मुआहदा हो सकता है। अमरीका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमरीका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। दोनों ममालिक के बाहमी मफाद के मसाइल पर खुले दिल से गुफ्तगू ज़रूरी है। हालिया गजा जंगबंदी में सदर ट्रंप के अहम किरदार को सराहते हैं। सदर शी ने यह भी कहा कि चीन और अमरीका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों का फ़िज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़रे सेहत। फैसलाबाद में सबसे ज़्यादा 833 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 667 और लाहौर में 571 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज भी पेश नहीं की जा सकेगी। ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद का मरहला 1 नवंबर तक मौखर हो गया। पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत ने कल 31 अक्टूबर को अहम इजलास तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की खाली जनरल नशस्त पर इंतखाब, पोलिंग के वक्त का आगाज़ हो गया। अरकान KP असम्बली शाम 4 बजे तक वोट डाल सकेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम होने की सारी जिम्मेदारी अफगान तालिबान पर है। दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर न देना मुनाफिकत है और इस बात की दलील है कि वो दहशत गर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफगानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका। प्रोग्राम आशा ज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि फितनाइल खवारिज और फितनाइल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर रात गए प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। 7 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। गुलशन इकबाल शांति नगर में झोंपड़ियों में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 20 झोंपड़ियां जल गईं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुर्रम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फितनाइल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। फितनाइल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इतला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। ई चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतारक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिए SMS भेजे जाने का सिलसिला शुरू। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए ई चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा कि फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में शबली फराज की नाअहली के बायस सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इलेक्शन में PTI ने खुर्रम ज़ेशान को टिकट जारी किया है, जबकि इरफान सलीम कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। इतना बड़ा ये हंगामा चला। मैंने एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है। आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुंचाना कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद को ऐसे जत्थों से अलहदा करना है। लोगों को भेड़ चाल के बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदही करना उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमाए कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा, गजा के मजलूमों ने जंगबंदी के मुआहदे पर खुशियां मनाई, लेकिन पाकिस्तान में इस शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गईं, गाड़ियों को जलाया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब उसने हथियार उठाए तब से उसका जवाल शुरू हो गया। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उन्होंने सियासी लिबादा उड़ा हुआ है तो गलती माफ हो गई। पंजाब हुकूमत के मुनाकिद करदा इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी के इजलास में शरीक मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने इत्तफाक किया है कि मुल्क में बेअमनी की सूरत हाल पैदा करना काबिल कबूल नहीं है। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। सबको पैगाम है कि अमन के लिए हम सब मुत्तफ़िक़ और एक पेज पर हैं। इजलास के इख्तिताम पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दुआ भी कराई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की स्पेशल पार्लिमानी सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान का मिलकर TORs तैयार करने पर इत्तफाक। ये फैसला भी हुआ कि TORs की तैयारी से कबल IG से ब्रीफिंग ली जाएगी। असम्बली में जरगा बुलाकर तमाम सियासी जमातों की क़यादत और कबायली अमायदीन से मुशावरत भी की जाएगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कमेटी अरकान को कमेटी तजावीज़ पर मुकम्मल अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। CCD का इंस्पेक्टर अगवा की वारदातों का मास्टरमाइंड निकला। लाहौर पुलिस के मुताबिक इंस्पेक्टर जावेद इकबाल ने एहलकार के साथ मिलकर काहना से ताजिर को अगवा किया। मुल्ज़मान ने मगबी के अहल खाना से 40 लाख रुपए तलब कर लिए। LOS के करीब रकम वसूल की। रिहाई मिलते ही काहना पुलिस ने अगवाकारों को दबोच लिया। दौरान तफ्तीश इंस्पेक्टर जावेद इकबाल और एहलकार तौसीफ का भांडा फूट गया। बलूचिस्तान असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का कोयटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 2 अरब 28 करोड़ के गैर कानूनी ठेके के इजरा पर इजहार तशवीश। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 800 कैमरों में से 600 गैर फाल। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को 1 माह के अंदर इंक्वायरी करने का हुक्म। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने फैसला किया कि इंक्वायरी तसल्ली बख्श न हुई तो केस को नैब के हवाले कर दिया जाएगा। सिंध भर में डेंगू के 160 मरीज ज़ेर इलाज हैं। एक रोज़ में डेंगू के 78 नए केसेस रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 58 मरीज सेहतियाब हो गए। हैदराबाद सिविल अस्पताल में डेंगू से मुतासर नौजवान के जाँ बहक होने का वाक़या। सेक्रेटरी सेहत की हिदायत पर DG हेल्थ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी कायम। कमेटी डॉक्टर्स और अमले की गफलत या लापरवाही का तयन करेगी और 2 रोज़ में सिफारिशात इरसाल करेगी। अमरीकी सेंट्रल बैंक फंड फेडरल रिजर्व ने शरह सूद 25 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया। फेड फंड रेट 4% हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा, न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग का अमल फौरी तौर पर होना चाहिए। सदर ट्रंप के नज़दीक दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं। रूस का दूसरा नंबर है, जबकि चीन 5 वर्षों में अमेरिका के बराबर आ सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि दूसरे ममालिक के पास टेस्टिंग प्रोग्राम मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि जिस ज़ेरियाब पोसीडोन व्हीकल हथियार का तजुर्बा किया गया है उसका दुनिया में कोई सानी नहीं। इस हथियार को रोकना नामुमकिन है। रफ्तार और गहराई तक जाकर मार करने में दुनिया में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पोसीडोन की क़ुव्वत बैनुल बर्राज़मी मिसाइल सरमत से भी ज़्यादा है।
इसराइल के गजा में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गजा के शुमाली इलाके बैतलाहिया में हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के मंगल के रोज़ गजा में हमलों में 104 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शोहदा में 46 बच्चे भी शामिल। इसराइल ने अपनी जेलों में मौजूद फ़लस्तीनी कैदियों से हिलाल अहमर के नुमाइंदों की मुलाकात पर भी पाबंदी लगा दी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी ने कहा कि गजा में पेश आने वाले हालिया वाक़यात इंतहाई मायूस कुन और परेशान कुन थे। गजा में इसराइली हमलों पर पाकिस्तान की शदीद मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी तौर पर इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। बरतानिया भर में 8,000 से जायद गैर कानूनी तारकीन वतन ज़ेर हिरासत। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 1,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम शहरी मुल्क बदर शुमाली आयरलैंड में गैर कानूनी तौर पर काम करने वाले 200 से जायद अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, बरतानिया की सरहदों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ्त। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज का मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत दोनों ममालिक के दरमियान मंसूबे का हिस्सा है। ICC विमेंस वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। गुज़श्ता रोज़ पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को 125 रन से हराकर पहली मरतबा फाइनल खेलने का एजाज़ हासिल किया।